अमित शाह ने उस बात पर भी मुहर लगा दी है जो 4 साल से राज्य की जनता कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया गया था और गांधी परिवार ने अपने चहेते अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर लोगों के वोट का अपमान किया है। गहलोत कैंप हमेशा से ही ये दावा करता रहा है कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और सरकार गिराने का प्रयास करते रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पायलट के दम पर भाजपा 2018 में सत्ता से बेदखल हो गई थी। यही वजह है कि भाजपा के टॉप 2 लीडर अमित शाह से लेकर वसुंधरा राजे को छोड़कर राज्य के सभी नेता सचिन पायलट को भाजपा में शामिल कराने के लिए डोरे डाल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 3 दिन तक कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करने और उनका मन टटोलने को कहा गया है। ये सभी विधायक अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी जीत के पीछे गहलोत वाली कांग्रेस ही काम कर रही थी। ये पायलट जी कोई भी बहाना कर कर यहाँ पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूँ, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे महीने कम हो रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयानों का तीखापन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अपनी सरकार के अंतिम महीनों में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की जंग में उलझी हुई है, तो भाजपा अपनी रणनीति के तहत ग्राउंड पर तेजी से आगे बढ़ रही है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भरतपुर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाकर राज्य के हालात पर बात की है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा बनाए गए बूथों के 24,000 अध्यक्ष महासचिव भरतपुर सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने भाजपा को जीत का मंत्र दिया। इसी अवसर पर अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद राज्य की अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मोदी के नंबर 1 अमित शाह ने सचिन पायलट को सलाह दी है कि वो कितने भी दिन अनशन कर ले, लेकिन उनका मुख्यमंत्री पद पर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि सचिन पायलट जनता के नेता हैं। वह ज़मीन पर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जहां से मुख्यमंत्री बनाया जाता है वहां पर अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। इसलिए पायलट का मुख्यमंत्री बनने में कभी नंबर नहीं आएगा, वह कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि भाजपा सचिन पायलट को अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर रही है। एक तरह से अमित शाह ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का न्योता दे दिया है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा था कि यदि सचिन पायलट भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अब अमित शाह के परोक्ष निमंत्रण से समझा जा सकता है कि भाजपा सचिन पायलट पर भरपूर डोले डाल रही है। आखिर क्या वजह है कि एक विधायक को भाजपा इतना भाव दे रही है? आखिर क्यों भाजपा आलाकमान भी चाहता है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएं? क्यों भाजपा इस समय सचिन पायलट को लेकर बार बार बयान देकर कांग्रेस की अंदरूनी कलह को हवा दे रही है? अमित शाह का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सचिन पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा। भले ही वे ज़मीनी स्तर पर बहुत सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की भागीदारी बड़ी है। माना जाता है कि अशोक गहलोत की ओर से गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के खर्चे चलाने में बड़ा योगदान रहता है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाने से बचाने में भी अशोक गहलोत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस के खजाने में अशोक गहलोत की भागीदारी बड़ी है। इसका अर्थ यही है कि गांधी परिवार की नज़र में गहलोत ही सबसे बड़े और सबसे अधिक काम करने वाले नेता हैं। भले ही जनता के बीच में सचिन पायलट बड़े हों, सत्ता भी उनके नाम से मिली हो। अमित शाह ने उस बात पर भी मुहर लगा दी है जो 4 साल से राज्य की जनता कह रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया गया था और गांधी परिवार ने अपने चहेते अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर लोगों के वोट का अपमान किया है। सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट की अमित शाह से बात चल रही है? पिछले दिनों एक टीवी से बात करते हुए अमित शाह ने पायलट से संबंधित सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। अमित शाह से पूछा गया था कि क्या सचिन पायलट से उनकी बातचीत चल रही है। तब अमित शाह ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जबकि सवाल सचिन पायलट को लेकर पूछा गया था।
अमित शाह ने पूरा सवाल ही टालकर ये साबित कर दिया कि पायलट को लेकर उनकी पार्टी क्या सोचती है और उनकी बात पायलट से होती है या नहीं होती है, ये बात वे जनता के सामने नहीं लाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब जुलाई 2020 में कांग्रेस सरकार पर संकट खड़ा हो गया था, अशोक गहलोत की पूरी सरकार 34 दिन तक होटलों में कैद रही थी, तब अशोक गहलोत ने दावा किया था कि सचिन पायलट भाजपा के इशारों पर सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायकों को भाजपा द्वारा 35-35 करोड़ में खरीदे जाने का भी आरोप अशोक गहलोत ने लगाया था। गहलोत कैंप हमेशा से ही ये दावा करता रहा है कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और सरकार गिराने का प्रयास करते रहते हैं। अशोक गहलोत के बयानों और अमित शाह द्वारा कही गई बातों से साफ होता है कि भाजपा सचिन पायलट को अपने पाले में लेने का प्रयास तो कर ही रही है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों भाजपा सचिन पायलट को लेना चाहती है। क्या वजह है कि कांग्रेस के 108 विधायकों में से सचिन पायलट पर ही भाजपा की नज़र है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पायलट के दम पर भाजपा 2018 में सत्ता से बेदखल हो गई थी। ये बात प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जनता ने कांग्रेस को 2013 में 21 सीटों पर समेट दिया था। इसके बाद 2018 में सचिन पायलट के रूप में नए मुख्यमंत्री और नई उम्मीद के सहारे जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था। इसलिए भाजपा को पता है कि पायलट के पास जनता की ताकत है और इस ताकत को नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भुनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि पायलट का कद केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। वह जिस राज्य में भी चुनाव प्रचार के लिए सभाएं करते हैं वहां उनके नाम से भीड़ जुट जाती है। कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरह जनता को बुलाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। यानी भाजपा को इस बात का भरोसा है कि पायलट के नाम से कई राज्यों में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। भाजपा के टॉप नेताओं को विधानसभा से अधिक लोकसभा चुनाव की चिंता है। राज्य के चुनाव में वह सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ तो रही है, जहां उसे अशोक गहलोत की सरकार की नाकामियों के कारण वोट मिल ही जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 सीटों का लक्ष्य लेकर अभियान शुरू किया है। इस अभियान में राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में सचिन पायलट एक महत्वपूर्ण नेता साबित हो सकते हैं। राजस्थान के हिसाब से बात की जाए तो 2018 में भरतपुर संभाग में भाजपा को 19 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2013 में यहां पर भाजपा ने 4 जिलों में 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों की 58 सीटों में से भाजपा के पास केवल आज की तारीख में 11 सीट हैं, जबकि 2013 में पार्टी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीते 2 दशक में भाजपा की पूर्वी राजस्थान में इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई। माना जाता है कि इन सीटों पर गुर्जर मीणा बाहुल्य में हैं, जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में पिछले चुनाव के दौरान इन दोनों समुदायों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को वोट दिया था। पार्टी राजस्थान के इसी क्षेत्र में अपने आप को सबसे कमज़ोर मान रही है। इसी तरह से पूर्वी राजस्थान की 8 लोकसभा सीटों पर सचिन पायलट की वजह से भाजपा को फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि भाजपा के टॉप 2 लीडर अमित शाह से लेकर वसुंधरा राजे को छोड़कर राज्य के सभी नेता सचिन पायलट को भाजपा में शामिल कराने के लिए डोरे डाल रहे हैं। अमित शाह हर एक सीट का अपना गणित लेकर चलते हैं। उनको राज्य का विधानसभा चुनाव तो जीतना ही है। इसके साथ ही भाजपा का मेन फोकस लोकसभा चुनाव पर है, जहां राजस्थान में भाजपा ने बीते 2 चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की है। अब यदि सचिन पायलट को कांग्रेस निकाल देती है तो वह अपना भविष्य भाजपा के साथ देख सकते हैं। दूसरी कोई पार्टी उनके कैडर के मुताबिक दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा दूसरा विकल्प वह खुद की पार्टी बनाने का अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी। साथ ही राज्य के सियासी मूड के हिसाब से सचिन पायलट अपनी पार्टी के दम पर सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी संशय बना हुआ है। सियासी जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट की भाजपा के साथ डील चल रही है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि कांग्रेस आगे क्या निर्णय लेती है। कांग्रेस यदि सचिन पायलट को निकाल देती है तो उनके लिए सोने पर सुहागा होगा, और यदि मुख्यमंत्री भी नहीं बनाती है तो ये माना जा रहा है कि वह खुद ही अंत समय में पार्टी छोड़ देंगे। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 3 दिन तक कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करने और उनका मन टटोलने को कहा गया है। ये कार्यक्रम एक तरह से CLP मीटिंग की तरह ही है,
लेकिन इसके बाद विधायकों की राय लेकर रंधावा दिल्ली जाएंगे और रिपोर्ट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे। फिर सचिन पायलट को लेकर निर्णय लिया जाएगा। यदि कांग्रेस विधायकों की राय मानकर पायलट को अब भी मुख्यमंत्री बना देती है, चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है, तो फिर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। उस स्थिति में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन अशोक गहलोत उनको ना तो आराम से बचे हुए कार्यकाल में काम करने देंगे और ना ही उनके नाम पर सत्ता रिपीट कराने के लिए मेहनत करेंगे। पिछले चुनाव में भी पायलट ने जिन 30 कांग्रेसी नेताओं के टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को अवसर दिया था, वहां गहलोत कैंप ने अपने समर्थक नेताओं को निर्दलीय उतार दिया था, जिनमें 12 विधायक जीत कर आए। ये सभी विधायक अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी जीत के पीछे गहलोत वाली कांग्रेस ही काम कर रही थी। इसलिए पायलट को लीडरशिप मिली तो गहलोत समर्थक कार्यकर्ता फिर ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर भाजपा के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों ही तरह से जीत के दरवाजे खोल रहा है, जबकि अशोक गहलोत को अपने फ्री घोषणाओं के जरिए सत्ता रिपीट कराने का भरोसा है। दोनों ओर बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ होना शेष है, लेकिन सबकी नज़रें पायलट के अगले कदम को लेकर है, जो आने वाले कुछ दिनों में उठाया जा सकता है।